नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, यानी पिछले वीडियो में देखा था कि ओनली ऑफिस का इंटरफेस और कुछ नॉर्मली टूल्स, जैसे होम टैब के सारे ऑप्शन देख लिए थे। इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शंस थे देख लिए थे। कुछ ऑप्शंस बचे हैं, वो इस पार्ट में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना किसी देरी के। आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर यानी इमेज तक देख लिए थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स। शेप का यूज क्या होता है? जैसे मान लो कोई आर्ट या डिजाइन या कोई शेप बनाना हो, कोई आकार बनाना हो अपने फाइल के अंदर यानी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। तो शेप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कई टाइप के शेप्स बने बनाए पड़े हैं। तो कोई भी एक शेप सेलेक्ट करेंगे जो भी हमको चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से शेप बन गया। अब इसको मूव करना है तो इसके शेप के ऊपर आएंगे, पॉइंटर ले आएंगे और मूव कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। शेप को रिसाइज करना हो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, वाइट कलर के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स का यूज करके हम रिसाइज कर सकते हैं, यानी शेप का साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है? किसी भी एक पॉइंट पे पॉइंटर ले जाना है, एरो बनेगा, उसके बाद क्लिक करके ड्रैग करना है। तो इस तरीके से हम शेप को रिसाइज कर सकते हैं। रोटेट करना हो शेप को, तो रोटेट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको पकड़ेंगे और रोटेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी शेप को। जैसे हमने इमेज में सीखा था रोटेट करना, रिसाइज करना, सेम वैसे यहाँ शेप के साथ भी होता है। लेकिन यहाँ जैसे शेप इंसर्ट कर लिए, तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे साइड बार में एक शेप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे शेप से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस या सेटिंग्स हैं सारे मिल जाएंगे इस साइड बार में। तो साइड बार में आएंगे, शेप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फिल। फिल यानी इस शेप के अंदर कौन सा कलर चाहिए वो कलर डिसाइड कर सकते हैं फिल से। तो यहाँ पे अभी क्या है, कलर फिल। कलर फिल करने के बाद यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए इस तरीके से। तो कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई कलर चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, मोर कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम कलर यानी खुद से कोई भी कलर बना सकते हैं। बनाने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, वो कलर हमारे शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम शेप में कलर इंसर्ट कर। अब जैसे मान लो शेप के अंदर कलर नहीं इंसर्ट करना है, ग्रेडियंट स्टार्ट। ग्रेडियंट का मतलब समझ रहे हो? मल्टीपल कलर, एक से अधिक कलर इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, कलर फिल को हटाएंगे यहाँ से और करेंगे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल करने के बाद यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन गया है। अब जैसे पहला कलर क्या है, ग्रीन। चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले पॉइंट पे और कलर पे जाके जैसे ब्लू कर दिए, और सेकंड पॉइंट पे जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे काम करते हैं, पहला कलर हम कर देते हैं ऑरेंज, और लास्ट में करते हैं ग्रीन, और बीच में एक पॉइंट और लेंगे और यहाँ पे कलर करेंगे वाइट, इस तरीके से। तो ये जो हमारा ग्रेडियंट तैयार हुआ है 3 कलर का, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, तो ये कुछ तिरंगे के तरह दिख रहा है। अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट को, जैसे कम या ज़्यादा करना हो। यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा और यहाँ पे भी इस तरीके से। अब जैसे वाइट का पार्ट थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, क्लिक करेंगे और इसमें भी वाइट फिल कर दिए। तो इस तरीके से वाइट का एरिया हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कई डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपको पसंद आए डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। हमने तिरंगा का कलर यूज किया है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी कलर आपको पसंद में आए। ग्रेडियंट समझ में आया? अब फिल के अंदर आते हैं, ग्रेडियंट फिल को हटाते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर और टेक्सचर। पिक्चर और टेक्सचर का मतलब है इस शेप के अंदर कोई टेक्सचर या इमेज लगाना हो तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई टाइप के टेक्सचर दिए गए हैं, जैसे फ्रॉम टेक्सचर पे क्लिक करेंगे यानी सेलेक्ट पे, यहाँ पे कई टेक्सचर दिए हैं, इस तरीके से दिख रहा है आपको। क्लिक करना है, चेंज करना है, तो इस शेप के अंदर वही टेक्सचर अप्लाई हो गया।
अगर टेक्सचर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे और फ्रॉम फाइल करेंगे या फ्रॉम यूआरएल। अगर इंटरनेट से इंसर्ट करना हो तो फ्रॉम यूआरएल, और कंप्यूटर में से ही लेना है यानी अपने फाइल को तो फ्रॉम फाइल। तो ओ लेवल के एग्ज़ाम में जो M1 R5 का एग्ज़ाम होगा आईटी का, उसमें अगर कोई भी फाइल इंसर्ट करना है तो यहीं कहीं साइड में गैलरी का ऑप्शन देगा या मीडिया का ऑप्शन देगा, वहाँ पे जाएंगे, कई सारे इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगे और उसके नीचे कॉपी लिंक लिखा होगा। तो कॉपी लिंक पे क्लिक करना है और वही लिंक यहाँ फ्रॉम यूआरएल पे जाके यहाँ से क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो जो भी इमेज का लिंक कॉपी किए थे वही इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी इंटरनेट कनेक्ट है नहीं हमारे सिस्टम पे, तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम से ही कोई एक फाइल इंसर्ट करके दिखा रहे हैं। तो सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ये एक इमेज है सेलेक्ट किए और ओपन कर दिए, तो वो इमेज हमारे इस शेप के अंदर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे टाइटल है, टाइटल को स्ट्रेच कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इमेज दिखने लगेगा पूरे शेप के अंदर। तो ये था पिक्चर और टेक्सचर। नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, कुछ इस तरीके से शेप के अंदर हम कई टाइप के पैटर्न्स यहाँ बने बनाए हैं, ये सब पैटर्न हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है पैटर्न। नेक्स्ट ऑप्शन है नो फिल। नो फिल का मतलब है शेप के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी कलर ना, कोई पैटर्न ना, इमेज, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल आउटलाइन बस दिखेगा और उसके अंदर कुछ नहीं, यानी पूरे तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इस शेप को मूव करना है तो बीच में पकड़ के मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसके बॉर्डर पे, ये बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये मूव होगा, सिलेक्ट होगा। तो शेप को सेलेक्ट करना है तो इसके बॉर्डर जो आउटलाइन दिख रहा है, आउटलाइन पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो मूव का आइकन बनेगा और क्लिक करके मूव कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर एक फिल कर देते हैं। अब नीचे कुछ और ऑप्शन हैं, ये सब देख लेते हैं। पहला है लाइन साइज। ये लाइन के ऑप्शन है, यानी आउटलाइन जो दिख रहा है आउटलाइन से रिलेटेड ये ऑप्शन है। तो साइज में 1 pt है, इसको 1.5 कर दिए, थोड़ा सा मोटा हो गया, और बढ़ाते हैं 3 pt करते हैं, ये देखो ये आउटलाइन का साइज बढ़ रहा है 4.5 pt। इस तरीके से आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो लाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन रिमूव हो गया, इस शेप के अंदर आउटलाइन अब है ही नहीं। तो आउटलाइन हम लगा देते हैं 3 pt। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का जो भी कलर चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। टाइप कैसे चेंज होगा, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे, डॉट डॉट कर दिए, डैश डैश कर दिए, ऐसे कई टाइप के यहाँ पे टाइप भी दिए हैं, ट्राई करना। तो ये हम नॉर्मल सॉलिड कर देते हैं। ऑप्सिटी, आउटलाइन का ऑप्सिटी कम कर सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस इमेज का आउटलाइन ध्यान से देखो ट्रांसपेरेंट हो गया है और प्रेजेंट में 100% है। तो इस तरीके से हम कलर फिल, यानी जो फिल कलर है इसका भी ऑप्सिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से दिख रहा है। और कुछ ऑप्शंस है रोटेट। 90 डिग्री रोटेट करना हो, जैसे मान लो इमेज ऐसे कर देते हैं, अब इसको रोटेट करते हैं, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट का ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट साइड में 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है फ्लिप का, फ्लिप यानी पलट देना। अब जैसे मान लो हमारे पास एक रिमोट है, ये रिमोट है, तो ये पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये हमारा रिमोट है, ठीक, अभी ऐसे है, तो जब इसको फ्लिप करेंगे तो इस तरीके से पलट जाएगा, ठीक, ये पहला ऑप्शन का यूज है। और दूसरा ऑप्शन अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से इमेज है या शेप है तो ये इस तरीके से पलटेगा। तो ये होता है फ्लिप करना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखो पहला ऑप्शन जो फ्लिप है, अब इसमें तो समझ में आएगा नहीं, हम एक काम करते हैं, कोई और शेप इंसर्ट करते हैं, जैसे कौन सा इंसर्ट कर लें जिसमें फ्लिप समझ में आए।
चलो ये जैसे ये सेफ है, ठीक, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जब करते हैं फ्लिप हॉरिजेंटली, जब हॉरिजेंटली करेंगे इस तरीके से फ्लिप हो गया, दिख रहा है इमेज, यानी जो हमारा इमेज है यानी सेफ है इस तरीके से था, ऐसे हो गया, ये फ्लिप हॉरिजेंटली है। अगर हम फ्लिप वर्टिकली करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लिप होगा, ऐसे था ऐसे हो गया, तो ये फ्लिप वर्टिकली। अब कुछ ऑप्शंस और हैं वो देखते हैं। ये सारे ऑप्शन हमने पिक्चर में बता दिए थे जब यहाँ से इमेज इंसर्ट किए थे, सेम ऑप्शन है, वापस से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो आशा करते हैं शेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, शेप इंसर्ट करने के बाद कुछ शेप के अंदर एक येलो कलर का पॉइंट आता है। येलो पॉइंट क्या करता है, ये शेप का आकार चेंज करता है, जैसे ये देखो चेंजेस हो रहा है इस तरीके से। तो सभी शेप में तो नहीं आता, लेकिन कुछ शेप्स हैं, जैसे ये शेप हो गया, यहाँ पे देखो येलो पॉइंट है, इसका आकार चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो जिस भी शेप में येलो पॉइंट आएगा उसका आकार भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक शेप और मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स नाम से। ये क्या करता है, टेक्स्ट को इंसर्ट करता है कहीं पे भी, जैसे ये एक बॉक्स इंसर्ट कर दिए, ये भी एक प्रकार का शेप है। अब कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और इस बॉक्स को जहाँ पे चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये यूज है टेक्स्ट बॉक्स का। मान लो किसी एरिया में कहीं पे, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखना है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा कर्सर तो जाएगा क्योंकि मार्जिन है हमारा, लेकिन यहाँ पे लिखना है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और टेक्स्ट बॉक्स का ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन हटा देंगे, साइज में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा नो लाइन, नो लाइन कर देंगे, तो इस तरीके से आ गया। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा गया है, ना कि डायरेक्ट। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो सिर्फ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। अब देखते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे लिस्ट, कोई लिस्ट दिखाना हो शेप के जरिए, एक शेप के जरिए लिस्ट प्रेजेंट करना हो या ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करना हो, तो ये सब स्मार्ट आर्ट होते हैं। कोई भी डेटा इमेज के थ्रू प्रेजेंट करना, किसी पिक्चर के थ्रू या शेप के थ्रू प्रेजेंट करना, तो यही होता है स्मार्ट आर्ट, यानी स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करना कोई भी डेटा। अब जैसे यहाँ पे ये पिक्चर वाले ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हायरार्की हम लेते हैं और यहाँ से कोई भी एक हायरार्की सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आया है सिंपली इसमें लिखना है। अब क्या लिखना है, क्लिक करना है और जिस भी चीज़ का हायरार्की बनाना है वो चीज़, जैसे मान लो हम लिखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, या टाइप ऑफ कंप्यूटर ही लिखते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, कितने टाइप कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल और एनालॉग, एनालॉग इस तरीके से। अब डिजिटल में कौन कौन से आते हैं, एनालॉग में कौन कौन से आते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ढूंढते हैं शायद मिल जाए। राइट क्लिक करके देखते हैं इसमें, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये जैसा इंसर्ट हो गया सेम ऐसा ही रहेगा, केवल टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं इसका, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका शेप का फिल कलर और आउटलाइन कलर ये सब ऑप्शन हैं, ये सब हम चेंजेस कर सकते हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एडिशनल है ही नहीं कि हम एक्स्ट्रा शेप्स ऐड कर लें या इसमें ये लाइन्स ऐड कर लें, ये सब ऑप्शन इसमें है ही नहीं। ठीक, ये MS वर्ड की तरह ही है, लेकिन MS वर्ड की तरह सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। बहुत ही सिंपल बनाया गया है इसको। सिंपली अगर स्मार्ट आर्ट के जरिए कोई डेटा बनाना होगा तो जिस टाइप का डेटा है उससे रिलेटेड अपना स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करना है,
जो भी चाहिए सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट लिख देना है, हो गया। और इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। या तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, कोई भी डेटा बनाना है, ठीक, तो मैनुअली हम शेप लेंगे और एक एक करके ड्रा करके बना देंगे। जैसे यहाँ से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल लिए, ड्रा किए, ठीक, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन, हाँ डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट एडिट कर देंगे। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर लिख दिए। साइज थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो एक शेप बन गया ये, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे, उसी का एक डुप्लीकेट आ गया और इसको यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे लिख दिए एनालॉग। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, डिजिटल। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेंगे इस तरीके से, हाइब्रिड, ठीक। और इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और ऐसे कर लेंगे और सभी का साइज थोड़ा सा कम करेंगे और तीनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ऐसे अरेंज कर लेंगे और इसको सेंटर में रखेंगे और मैनुअली शेप में जाएंगे और लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइंस हैं, ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, लाइन का साइज बढ़ाएंगे, वापस से शेप के अंदर जाएंगे और कोई भी एक एरो लेंगे इस तरीके से, इसका भी साइज हम बढ़ा देंगे। वापस से एरो लेंगे या इसी एरो को हम कॉपी लेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, वापस से कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, पहले एक सेलेक्ट कर लेना है, फिर शिफ्ट के साथ एक एक करके सभी लाइन और एरो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको करेंगे ग्रुप, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट क्लिक करने पर सिलेक्शन इसका हट गया। तो हम क्या करते हैं, वापस से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप का ऑप्शन, शेप एडिट का है, शैडो, ग्रुप का भी ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट मैनुअली बना सकते हैं। अगर और ऑप्शंस अगर चाहिए तो आपको MS वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओनली ऑफिस में बस इतने ही ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चार्ट। इसको हम हटाते हैं। चार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली चार्ट पे जाएंगे और जो भी चार्ट चाहिए, ये कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, XY स्कैटर है और रेडार है, कॉम्बो है। तो इतने टाइप के चार्ट होते हैं। तो जैसे बोल दिया पाई चार्ट, क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट पे कोई भी एक 3D में बनाना है तो ये 3D पाई चार्ट है, क्लिक करेंगे तो चार्ट एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे अपना डेटा बनाएंगे। तो डेटा कैसे बनाएंगे, चार्ट को थोड़ा साइड में करते हैं और यहाँ पे डेटा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नेम लिख देते हैं और उसके मार्क्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिख देते हैं मोहन, मनोज, सोहन, करण, अंबुज, पंकज, कुछ नेम लिख दिए। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी डेटा हम हटाते हैं, केवल यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स, केवल मार्क्स लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं। टोटल मार्क्स देते हैं जैसे 456, 489 और 380
5 नहीं 500 के अंडर में ही रहेगा, 460, 250, 389 इस तरीके से। तो ये जो डेटा बनाए हैं इसी डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारा चार्ट बनकर रेडी हो गया। अब सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है, चार्ट हमारा इंसर्ट हो गया। ये जो पॉइंट्स आए हैं पॉइंट के जरिए हम रीसाइज कर सकते हैं इस तरीके से, और चार्ट का रैपिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कर दिए स्क्वायर। अब इस चार्ट को मूव कर सकते हैं जैसे इमेज को करते थे, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम रख सकते हैं। चार्ट का टाइटल चेंज करना है तो टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट मार्क्स। इस तरीके से हम चार्ट का टाइटल चेंज कर देंगे। और यहाँ पे कोई भी कलर या स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं चार्ट का इस तरीके से। डेटा में कोई चेंजेस करना है, वापस से एडिट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वापस से डेटा को एडिट कर लेंगे। तो इस तरीके से डेटा को हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3D रोटेशन है, चार्ट को घुमाना है तो इस तरीके से घुमा सकते हैं क्योंकि ये 3D में है। वाई एक्सिस पे घुमाना है तो इस तरीके से घुमा सकते हैं, एक्स एक्सिस पे ये घूम रहा है। और पर्सपेक्टिव में कुछ इस तरीके से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं पर्सपेक्टिव को। राइट एंगल एक्सिस ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। बस यही इतने ऑप्शंस है। हाइट और डेप्थ यहाँ से दे सकते हैं, डेप्थ यानी ये, जैसे यहाँ से हम डेप्थ कम करते हैं, 100% है, यहाँ पे डेप्थ काम नहीं कर रहा है। बस चार्ट में यही ऑप्शंस हैं। सिंपली चार्ट पे क्लिक करना है, डेटा बनाना है और सेव एंड एग्जिट कर देना है, तो चार्ट हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बहुत आसान है। सिंपली जो भी डेटा देगा डेटा इंसर्ट करना है, एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे डेटा बना देना है, डेटा चेंज करना है, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है, हो गया। बस इतना ही करना है। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शंस है ही नहीं इसमें, और कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर बोल भी देगा तो कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि इतने ऑप्शंस ये हैं चार्ट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, हाइपरलिंक। कमेंट का यूज तो नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। हाइपरलिंक देख लेते हैं। मान लो जैसे कोई वर्ड यहाँ पे लिखा गया है गूगल, और कई वर्ड हैं। अब जैसे हम चाह रहे हैं गूगल वर्ड पे कोई क्लिक करे तो गूगल के साइट पे पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, गूगल को सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और गूगल का यूआरएल यहाँ पे दे देंगे, जो भी यूआरएल ओपन कराना हो क्लिक करने पे। तो गूगल का यूआरएल दे देते हैं, www.google.com। डिस्प्ले टेक्स्ट में गूगल ही रहने देंगे क्योंकि हमारे स्क्रीन पे ये जो गूगल लिखा है डॉक्यूमेंट में यही लिखना चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हाइपरलिंक बन गया। अब जैसे इस लिंक पे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो गूगल का साइट हमारे पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे गूगल सर्च होकर ओपन हो गया है। अब इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, नो इंटरनेट बता रहा है, नहीं तो गूगल का वेबसाइट ओपन हो जाता। तो ये था हाइपरलिंक। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हेडर और फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे हम हेडर फुटर रिमूव करना हो तो रिमूव हेडर, रिमूव फुटर। एडिट करना है हमको, इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर एडिट मोड में ओपन हो गया और जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं इस तरीके से। हेडर लिख दिए, साइज बढ़ाना है साइज बढ़ा दिए, बोल्ड करना हो बोल्ड कर दिए। सेम ऐसे फुटर, फुटर यानी नीचे आएंगे और यहाँ पे फुटर इस तरीके से हम फुटर लिख सकते हैं। जो भी डेटा लिखना हो लिख सकते हैं। फॉर्मेटिंग करना है, होम टैब पे आके यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हेडर और फुटर इंसर्ट होता है। हेडर और फुटर का पोजीशन चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फुटर का है, ये हेडर का है, पेज नंबर का, ठीक। इंसर्ट पेज नंबर।
अब यहाँ पे कुछ राइट साइड में आते हैं, यानी साइड बार में आते हैं, हेडर फुटर का भी ऑप्शन है, इसमें कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप, टॉप से हेडर कितनी दूरी पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम पेज नंबर अभी हटाते हैं, हेडर लिखते हैं और थोड़ा बड़ा कर दिए। तो ये जो दूरी है टॉप से, ये कम ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं, हेडर का इस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होता है, जैसे मान लो बुक का जो पहला पेज होता है, जैसे चैप्टर का नेम लिखा रहता है, वो डिफरेंट होता है, उसमें हेडर नहीं रहता, या पहले चैप्टर में हेडर अलग रहता है, बाकी पेजेस में अलग हेडर रहता है। कुछ इस टाइप से बनाना हो, यानी पहला पेज जो है वो डिफरेंट रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पहला पेज है हमारा, यहाँ पे देखो हेडर क्या आया, फर्स्ट पेज हेडर। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट पेज हेडर, तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। फिर नीचे आते हैं, सेकंड पेज बना नहीं है, हम क्या करते हैं, कुछ और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज, 2-3 पेज इंसर्ट कर लिए। अब देखो फर्स्ट पेज हेडर ये अलग है, और जैसे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज में आते हैं ये अलग है। यहाँ पे केवल हेडर लिख कर आ रहा है, और फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज हेडर लिख कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पेज हेडर लिखे थे। और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज में क्या होता है, जैसे ऑड इवन क्या होता है, ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1, 3, 5, ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, ये सब इवन होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पेज नंबरिंग में जो ऑड नंबर वाले पेज हैं उसका हेडर अलग रहेगा, जो इवन नंबर वाले हैं उसका अलग रहेगा। अब जैसे ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे लिख कर आ रहा है इवन पेज हेडर। इवन पेज हेडर में जो भी हेडर बनाएंगे, वो जितने भी इवन वाले पेज होंगे, यानी इवन नंबर वाले, जैसे 2 नंबर पेज और 4 नंबर पेज और 6ठा पेज, 8वां पेज, ये सब क्या होंगे, इस हेडर में रहेंगे। यानी यहाँ पे जो भी हेडर बनाएंगे, तो जैसे हम इवन ही लिख देते हैं, EVEN, इवन हेडर। साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब देखो जितने भी इवन होंगे, यहाँ पे देखो केवल हेडर आ रहा है, क्योंकि ये ऑड पेज हेडर है। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं इवन हेडर, फिर आएगा हेडर, फिर आएगा इवन हेडर। ऐसे ही ऑड हेडर भी चेंज कर देंगे तो उसमें भी चेंज हो जाएगा। अब जितने ऑड हेडर हैं उसमें आएगा ऑड हेडर, इवन हेडर, ऑड हेडर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कर सकते हैं ऑड और इवन को भी। तो ये है हमारा हेडर। हेडर में अगर पेज नंबर इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं ऊपर। अब जैसे ही यहीं पे फुटर में हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो फुटर पे क्लिक करेंगे, वापस से जाएंगे इंसर्ट में, हेडर फुटर पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पेज नंबर लिखा है। तो पेज नंबर कहाँ इंसर्ट करना है, बॉटम में या करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में क्या होता है, जहाँ पे हमारा पॉइंटर है वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। तो करंट पोजीशन करते हैं, ये इंसर्ट हो गया। इस तरीके से पेज नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा हेडर और फुटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक, तो कर्सर यहाँ पे तो ऐसे ही आएगा नहीं, या तो यहाँ पे कुछ लिखना है कॉर्नर पे, तो डायरेक्टली कॉर्नर पे तो पहुंचेगा नहीं। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने बताया था शेप के अंदर, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया, हाँ ऊपर आते हैं, ये रहा। तो शेप के अंदर भी टेक्स्ट बॉक्स दिया है, तो सेम यही चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो वर्टिकल यानी कुछ इस तरीके से लिखेगा, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स है और ये है वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके से। तो समझ में आया होगा टेक्स्ट बॉक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स क्या है और वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स क्या है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट आर्ट। टेक्स्ट बॉक्स को हटा देते हैं। टेक्स्ट आर्ट में कुछ बनाए बनाए स्टाइल्स दिए हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, सिंपली क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे या इसी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं
मानस सर कंप्यूटर क्लासेस, इतना लिख दिया। अब बाहर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये बिल्कुल शेप की तरह है, रोटेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल टेक्स्ट को नहीं कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, इसके अंदर का कलर यानी फिल कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं जैसा ग्रेडियंट चाहिए इस तरीके से, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे शेप में करते थे। अब मान लो टेक्स्ट के साथ कुछ ऐसा ही करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट आर्ट सेटिंग पे। अब यहाँ पे देखो कई टाइप के सेटिंग्स दिए हैं, जो भी चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमको ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कलर चेंज कर दिए। अब जैसे इंडिपेंडेंस डे है आज, आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज 15 अगस्त है, तो यहाँ पे जो कलर होगा हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन, और बीच में कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं और वाइट ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी वाइट, कुछ इस तरीके से। और इसका डायरेक्शन इस तरीके से। तो ये देखो टेक्स्ट आर्ट। इसका शेप फिल हम शेप में जाके नो फिल कर देते हैं, कोई कलर दे देते हैं, किस कलर पे अच्छा लगेगा, कोई डार्क कलर देते हैं। तो ये देखो, तो ये स्मार्ट आर्ट है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में। नीचे आते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इस तरीके से, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से इफेक्ट हम बना सकते हैं, और शेप में जाके नो फिल करते हैं। तो ये रहा हमारा वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट यानी टेक्स्ट आर्ट, सॉरी टेक्स्ट आर्ट, यही चीज़ एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट नाम से है, इसलिए वर्ड आर्ट मुंह से निकल जा रहा है बार बार। तो वर्ड आर्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज क्या है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, कुछ डेटा लाते हैं एमएस वर्ड से कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट तो आता नहीं, अब पूरा पैराग्राफ लिखने बैठने का बहुत टाइम लगेगा। तो रैंड फंक्शन लगाएंगे, पैराग्राफ ले लिए, कट किए और इसको क्लोज किए, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए। अब देखो ड्रॉप कैप क्या होता है। अब जैसे यहाँ पहले पैराग्राफ में कर्सर रख के ड्रॉप कैप पे गए और यहाँ से कर दिए इन टेक्स्ट, तो ये करता क्या है, जो पैराग्राफ सेलेक्ट है या जिस पैराग्राफ में कर्सर है, ठीक, उस पैराग्राफ को जो फर्स्ट लेटर है उसका साइज बढ़ा देता है, 2-3 लाइन के बराबर कर देता है, 2 लाइन या 3 लाइन के बराबर कर देता है। तो ये होता है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप समझ में आया होगा। अब ड्रॉप कैप कहाँ चाहिए, इन टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के स्थान पे चाहिए कि मार्जिन में चाहिए। मार्जिन कर दिए तो मार्जिन एरिया में आ गया, अगर इन टेक्स्ट करेंगे तो इन टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया में ही रहेगा। तो ये होता है ड्रॉप कैप। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है यहीं पे हमको डेट लिखना है, तो क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई फॉर्मेट दिए हैं डेट टाइम के, जो भी फॉर्मेट पसंद आए, जैसे ये वाला, ओके। तो इस तरीके से हमारा डेट इंसर्ट हो गया। टाइम इंसर्ट करना है तो वापस से डेट टाइम पे क्लिक करेंगे और टाइम का भी फॉर्मेट नीचे दिया है, नीचे आएंगे तो इस तरीके से टाइम को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये डेट टाइम देता कहाँ से, जो भी हमारे सिस्टम या कंप्यूटर में या लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो डेट टाइम करंट होता है वही इंसर्ट कर देता है, वही इंसर्ट करता है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। किसी लोकल फाइल से टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी फाइल जिसमें कुछ टेक्स्ट पहले से पड़ा हो सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, तो उस फाइल का टेक्स्ट जो भी था यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ये होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये देखो ये टेक्स्ट जो इंसर्ट हुआ है, जो भी फाइल अभी इंसर्ट किए थे उस फाइल का है। अब देखते हैं इक्वेशन।
अब यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाना हो, जैसे a² + b² + 2ab ऐसा कुछ लिखना हो, या यहाँ पे चल के दिखाते हैं। इक्वेशन पे गए, सिंबल पे गए, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। फ्रैक्शन पे गए, जैसे फ्रैक्शन में इस तरीके से कुछ लिखना है, ऊपर वाले ब्रैकेट में जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे लिख दिए a और नीचे लिख दिए b। तो कुछ इस टाइप से लिखना हो तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन पे जाके यहाँ से लिखते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट दिया है, स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से, जैसे पावर में कुछ लिखना है तो इस तरीके से ले लिए स्क्रिप्ट, यहाँ पे जैसे 2 लिख दिए और यहाँ पावर में 5 लिख दिए। तो इस तरीके से ये हमारा स्क्रिप्ट हो गया। इक्वेशन में ऐसे बहुत सारे हैं, लार्ज ऑपरेटर भी है, जैसे इस तरीके से कुछ इफेक्ट है, यहाँ पे कुछ और लिख दिए, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये लार्ज ऑपरेटर है, जिस भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है, ट्राई करना। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब जो ऑप्शन होता है, जैसे tan 40 50, इस तरीके से अगर लिखना हो, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, 40 लिख दिए। तो इस तरीके से हम इक्वेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिंबल। अब मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, कोई सिंबल्स इंसर्ट करना हो तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल वो नहीं मिला तो मोर सिंबल पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी सिंबल्स चाहिए, कई टाइप के सिंबल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे और कुछ फॉन्ट्स बता दे रहे हैं, उसमें और बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, जैसे विंगडिंग्स। तो ये देखो, चश्मे का, कैंची का, पेंसिल का, इंसर्ट कर दिए, तो ये पेंसिल का सिंबल आ गया। साइज बढ़ाना है, सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से ग्रो फॉन्ट कर देंगे, यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसका साइज बढ़ गया। कलर चेंज करना है, जैसे फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं वैसे इसका भी कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सिंबल जो इंसर्ट होता है ये भी एक प्रकार का फॉन्ट ही होता है। जैसे नॉर्मली ये टेक्स्ट लिखे हैं ना, वैसे ये भी एक प्रकार का फॉन्ट है। तो सिंबल भी क्लियर हो गया। तो इंसर्ट टैब समाप्त हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे सारे बता दिए। अब जो ऑप्शंस बचे हैं और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक जितना बताया वो सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। कोई भी डाउट रहे बेझिझक बिल्कुल कमेंट करना है, ठीक, निसंकोच कमेंट करना है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और अगली बार जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। हम ऐसे पढ़ाते जाएंगे, आप लोग देखेंगे और समझ में आएगा नहीं। इसलिए कमेंट ज़रूर किया करो। वीडियो अच्छा लगे तो भी, अच्छा नहीं लगा तो भी, या कोई कमी है वीडियो एडिट करने में या बनाने में तो ज़रूर बताना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं, सब्सक्राइब कर लो।